पाक अफगान तालिबान के दरमियान 3 रोज से जारी रहने वाले मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। सिफारती ज़राए की तस्दीक। सालिस ममालिक की जानिब से फरीक़ैन को दोबारा मुज़ाकरात पर आमादा करने की कोशिश जारी। तुर्की के शहर इस्तांबुल में पीर को मुज़ाकरात का तीसरा दौर भी मुश्किलात का शिकार, क्योंकि इसमें किसी पेशरफ्त का ऐलान नहीं किया गया। दोनों पड़ोसी मुल्कों के दरमियान हफ्ते को शुरू होने वाले इन मुज़ाकरात का मकसद तवील मुद्दती अमन कायम करना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कमसिन बच्चियों और उनकी वालिदा के अगवा के केस की समाअत जस्टिस मोहसिन अख्तर ने कहा, वज़ीर आला पंजाब खातून है, इस मामले की ज़ाती निगरानी करें। अदालत का पुलिस एहलकारों के अगवा, ज़बरदस्ती घरों में दाखिले, झूठे मुकदमात की तहकीकात का हुक्म। SSP इन्वेस्टिगेशन को मुतासरा खातून का बयान कलमबंद करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। पंजाब पुलिस के मुलव्वस की तफसीलात वज़ीर आला और IG पंजाब को भेजने का इंदिया। डायरेक्टरेट क्राइम्स FIA के जरिए JIT तश्कील देकर मुकम्मल तफ्तीश कराई जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का गुजरावाला नादरा सेंटर का दौरा, शनाख्ती कार्ड्स और दीगर दस्तावेजात के अजरा का जायजा। शहरियों से मुलाकात, मसाइल सुनने गए। नादरा के इंचार्ज को फौरी इक़दामात की हिदायत। हर शहरी VIP दस्तावेजात बरवक्त फराहम किए जाएँ। वज़ीर दाखिला का दौरा शहरी सहूलत और नादरा की खिदमात को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए एक अहम कदम करार दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रियाद में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। शहबाज शरीफ का कहना है, मुलाकात करके बेहद खुशी हुई। मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी, इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान सऊदी अरब ने बरादराना ताल्लुकात मजबूत बनाने के अज़म का इयादा किया। वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद के गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर इज़हार तशक्कुर किया। शहबाज शरीफ ने कहा, सऊदी वली अहद ने दोनों ममालिक के खुशहाल मुस्तक़बिल के विजन को आगे बढ़ाया। आज़ाद कश्मीर में तहरीक अदम एतमाद पर मुस्लिम लीग नून का पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान। तहरीक अदम एतमाद में नून लीग आज़ाद कश्मीर का साथ देगी। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह ने कहा, सदर मुमलिकत को अपने फैसलों पर एतमाद में लिया है। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में हुकूमत का हिस्सा नहीं होगी। कमर ज़मान कायरा ने कहा, आज़ाद कश्मीर में सियासी इस्तेहकाम लाना ज़रूरी है। हमारी कोशिश है आज़ाद कश्मीर में बेहतर हुकूमत तश्कील दें। राजा परवेज़ अशरफ बोले, आज़ाद कश्मीर के अवाम के मफाद में बेहतरीन फैसले किए जाएंगे। बलूचिस्तान हुकूमत का अक़लियतों की तरक्की के लिए पीपल्स माइनॉरिटी कार्ड के इजरा का फैसला। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की ज़ेरे सदारत मुशावरती इजलास। 50 करोड़ माइनॉरिटी इंडोमेंट फंड के लिए मुख्तस। आइंदा माली साल के लिए फंड का बजट 1 अरब रुपए तक बढ़ाने का ऐलान। पीपल्स माइनॉरिटी कार्ड के जरिए अक़लियतों को सेहत, तालीम, रोजगार, कारोबार में सहूलतें फराहम की जाएंगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना था, जदीद डिजिटल मॉनिटरिंग निज़ाम के जरिए फंड के शफाफ और मौसर इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाएगा। प्रोग्राम समाजी मसावात और बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी के फ़रोग़ का अमली मज़हर होगा। एक रियासत दो दस्तूर का कल्चर ख़त्म करने आए हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का वज़ीर आला हाउस पेशावर में शमूलियती तकरीब से खिताब। कहा, हमारी जदोजहद हकीकी आज़ादी और कानून की बालादस्ती की तहरीक है, जिसमें वकला बरादरी का मरकजी किरदार है। सूबे की बार एसोसिएशंस के लिए 42 करोड़ रुपए के ग्रांट्स मंजूर चंद दिनों में फराहम किए जाएंगे। आइन और कानून सबके लिए बराबर। ताकतवर नाइंसाफ़ी करने वालों को भी इंसाफ के कटहरे में लाना ज़रूरी है। बानी PTI से मुलाकात की अदालती अहकामात को रद्दी की टोकरी में फेंकने का जिक्र। कहा, जदोजहद अदलिया की आज़ादी, आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और मीडिया की आज़ादी के लिए जारी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल उमर अहमद बुखारी से 1-on-1 मुलाकात। सूबे की सिक्योरिटी सूरत हाल, मौजूदा हालात पर तबादला ख्याल। दहशतगर्दी से निमटने के उमूर पर तफसीली गुफ्तगू। मुलाकात अमजरगी से कबल हुई। कर्टेसी कॉल के तौर पर करार। साबिक वज़ीर आला अली मीन गंडापुर ने भी ओहदा संभालने के बाद कोर कमांडर से मुलाकात की। फ्रांस की कतर और अमारात को राफेल तैयारों की फरोख्त और पाकिस्तानी पायलट्स की तरबियत से भारत परेशान। भारतीय मीडिया के मुताबिक राफेल की फरोख्त से भारतीय फ़िज़ाइयों में स्ट्रेटेजिक खदशात बढ़ गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर, UAE ने पाकिस्तानी और तुर्क पायलट्स को तरबियत की इजाज़त दी। तरबियत से भारतीय फ़िज़ाई की खुफिया टेक्नोलॉजी अफशा होने का इम्कान। यूरोपीय दिफाई तज्ज़ियाकार बाबिक तगवाई के मुताबिक फ्रांस की पॉलिसी भारत के लिए ख़तरा है। दिफाई माहिरीन का कहना है, ये टेक्नोलॉजीज़ इन ममालिक तक पहुँच रही हैं जो भारत या नेटो के हरीफ हैं।
وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت گھوٹکی کنکوٹ پل منصوبے کی پیش رفت سے متعلق اجلاس وزیر داخلہ ضیاء الحسن نجار، وزیر ورکس اینڈ سروسز علی حسن زرداری، معاون خاص سید قاسم نوید، چیف سیکرٹری اور دیگر اعلیٰ افسران شریک۔ منصوبہ 12.15 کلومیٹر طویل سندھ پنجاب بلوچستان کو جوڑے گا۔ پل پیپلز پارٹی موڑ پر تعمیر 2028 میں مکمل۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ہدایت دی کہ نومبر کے پہلے ہفتے سے کانٹریکٹر پل پر دن رات کام کرے اور 2026 کے آخر تک منصوبہ مکمل کیا جائے۔ سندھ حکومت کا سرکاری جامعات کی ترقیاتی اسکیموں کے نفاذ میں تاخیر پر سخت موقف۔ جو جامعات اپنے منصوبے مقررہ وقت میں مکمل نہیں کریں گے انہیں نئی اسکیمیں نہیں دی جائیں گی۔ وزیر جامعات سندھ محمد اسماعیل راہو کی زیر صدارت لاڑکانہ، سکھر، میرپور خاص کی جامعات کے وائس چانسلرز کے ساتھ اجلاس۔ جامعات کی کارکردگی، ترقیاتی منصوبے، درپیش مسائل پر تفصیلی بریفنگ۔ لاڑکانہ میں انسٹی ٹیوٹ آف بائیو ٹیکنالوجی، سکھر میں نرسنگ کالج قائم کرنے کا فیصلہ۔ یہ اقدامات صوبے میں تعلیم، تحقیق اور سماجی ترقی کے فروغ کے لیے اہم جنگ بیل ثابت ہوں گے۔ اور شہر قائد میں ای چالان نظام کے نفاذ کے بعد مؤثر کارروائیاں۔ ای چالان نظام کے باضابطہ افتتاح کے بعد مجموعی طور پر 2662 الیکٹرانک چالان جاری۔ ٹریفک قوانین کی مختلف خلاف ورزیوں پر کارروائیاں عمل میں آئیں۔ کراچی میں ای چالان نظام کا باضابطہ نفاذ۔ ڈی آئی جی ٹریفک پیر محمد شاہ نے کہا کہ نظام شہریوں میں ٹریفک قوانین کی پاسداری کو یقینی بنانے کے لیے اہم سنگ میل ہے۔ کہا شہری ٹریفک قوانین کی مکمل پاسداری کرے تاکہ شہر میں ٹریفک کا نظام بہتر ہو اور حادثات میں کمی لائی جا سکے۔